क्वेश्चन को रीड करें। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 28। एक जना बताओ, सुन पा रहे हो कि नहीं? आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. वेरी गुड। तो क्वेश्चन 28, find the number of different 8-letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter। daughter वर्ड को आप लिख लीजिए, DAUGHTER। इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको पता लगाना है। क्वेश्चन ठीक से रीड करें। क्वेश्चन में सेवरल पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8-letter अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट का मतलब अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। सो दैट साथ का साथ लिखा है इसमें कि आप 8-letter अरेंजमेंट्स बताइए। डॉटर वर्ड से जो 8-letter अरेंजमेंट्स बनेंगे वो बताइए, जिसमें नंबर ए, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। नंबर ए में है ऑल वॉवेल्स टुगेदर। ठीक, वो कहीं पर लिख के रखो, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। फिर आएगा बी पार्ट। बी पार्ट तभी शेयर कर दूंगा, पहले कर देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर बी पार्ट शेयर करते हैं। ऑल वॉवेल्स टुगेदर का पहले कर लो। ये वर्ड है आपका डॉटर। इसमें डी के बाद ए वॉवेल है, यू वॉवेल, जी कंसोनेंट, एच कंसोनेंट, टी कंसोनेंट, आर कंसोनेंट, ई वॉवेल। तो इस तरह से इन सभी वॉवेल्स को टुगेदर रखना है आपने। तो वॉवेल्स टुगेदर या कोई भी चीजों को जब टुगेदर रखते हैं तो उसे सिंगल लेटर एक्स अज्यूम कर लेते हैं। जिनको भी टुगेदर रखना है उन सबको टुगेदर बंडल में बांध के उसको एक्स बोल दिया करो। एक्स या वाई या जेड, एक्स शायद सबसे ठीक पड़ता है, एक्स अज्यूम कर लो, क्योंकि ऑल वॉवेल शुड बी टुगेदर। अब देखना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसके बाद 1 2 3 4 5 6 लेटर्स कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 6 ways। वो AUE will be considered as single letter, as one letter। वो 1 लेटर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हो जाएंगे। 6 लेटर में क्या है ना, एक्स सफल होगा, सारा बंडल सफल होगा। कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, है सफल होगा। लेकिन AUE क्या होंगे? टुगेदर रहेंगे। अब फैक्टोरियल 6 में क्या क्या शामिल हो गया? 1 2 3 4 5 6 जो आपके लेटर्स हैं उनके सारे अरेंजमेंट्स आ गए। इसके अंदर AUE भी आ रहा है। तो AUE कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 ways। AUE कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 ways। जो इंटरनल परम्यूटेशंस हैं, क्योंकि ये आपस में भी तो शफल कर सकते हैं ना, टुगेदर है तो E कैन बी हियर, U कैन बी देयर, तो दे कैन बी शफल्ड इन फैक्टोरियल 3 ways। तो यही है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। कैलकुलेशन आप अपना खुद करते रहना। वैसे 4320 मैंने आपका बताया हुआ लिख दिया, राइट। ये 720 इंटू 6 हाँ जी बिल्कुल सही, 4320 आ गया। अब आपके साथ बी पार्ट देखिए, शेयर करता हूं। इसका जो बी पार्ट है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। बी पार्ट वहां पे लिखिए आप लैंग्वेज, ऑल वॉवेल्स, सारे के सारे वॉवेल टुगेदर नहीं होंगे।
मतलब all three vowels not together, two can be together, all vowels are not together, सारे के सारे vowels together नहीं होने चाहिए, all vowels are not together। इसी वर्ड, इसी को और करके जो नीचे लिखा है, इसी को दूसरी लैंग्वेज में रीड करें, vowels never come together। ये दोनों एक ही बातें हैं, vowels never come together या all vowels are not together। दोनों लैंग्वेज को याद रखें, एक लैंग्वेज आए दूसरी कोई और कुछ और क्वेश्चन में कर दें तो वो मत करना। vowels never come together, never occur together, ये दोनों एक ही बातें हैं। तो और एक सी पार्ट को साथ में रीड करें। सी पार्ट में क्या है, नो टू vowels are together। सी पार्ट में टू vowels are not together, नो टू vowels are together। सी पार्ट में हम टू vowels को भी टुगेदर परमिट नहीं करेंगे, ठीक है। और बी पार्ट में ऑल टुगेदर परमिट नहीं करेंगे, टू कैन बी टुगेदर। बी पार्ट में क्या है, टू कैन बी टुगेदर, ठीक। तो बी पार्ट में ऑल vowels आर नेवर टुगेदर का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। देखिए ये इन दिस केस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मैं लिख रहा हूं उसको समझिए बात को। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बिना रिस्ट्रिक्शन के सारे अरेंजमेंट निकाल लूं। टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन माइनस दोज इन विच vowels आर टुगेदर। vowels आर मतलब ऑल vowels आर टुगेदर। इस लैंग्वेज को समझिए आप। ग्रांड टोटल अरेंजमेंट्स, डॉटर वर्ड के सारे अरेंजमेंट्स निकालो, सारे टोटल अरेंजमेंट्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के निकाल के, और उसमें से नंबर ए के जो अरेंजमेंट्स हैं उन्हें माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, ऑल vowels नेवर टुगेदर का अरेंजमेंट आ जाएगा, ऑल vowels नेवर कम टुगेदर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस दोज इन विच ऑल vowels आर टुगेदर। अब टोटल अरेंजमेंट कितने हुए, टोटल अरेंजमेंट इस वर्ड को देखिए, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8, क्योंकि ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, इनमें रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन होता है तो उसमें फैक्टोरियल 8 में फैक्टोरियल 2, 3, 4 का डिवीजन लगाना होता है, बट दे आर ऑल डिफरेंट। तो ये होंगे फैक्टोरियल 8 माइनस दोज इन विच ऑल vowels आर टुगेदर। तो ऑल vowels टुगेदर वाला हम लोग निकाल चुके हैं, नंबर 4320, ठीक। ये जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी, फिर भी 8 इंटू फैक्टोरियल 7 है, ये फैक्टोरियल 7 50 40 होता है, माइनस 4320, और जो 36000 36000 आपके कहने के हिसाब से हमने लिख दिया, ठीक है। बाकी सभी लोग कैलकुलेशन अपनी खुद करें। तो इस बात को आपने समझा, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस दोज इन विच ऑल vowels occur टुगेदर। अब इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में पहले सी पार्ट दिखाता हूं आपको। ये सी पार्ट है, नो टू vowels आर टुगेदर। अब की बार टू vowels भी टुगेदर इन्होंने परमिट नहीं किए। क्वेश्चन 28 पार्ट है सी, वर्ड आपका है डॉटर। ठीक है, नो टू vowels occur टुगेदर। तो इसमें एक वॉवेल, यू एक वॉवेल, ई एक वॉवेल है, तो डी जी एच टी आर। एक सेकंड,
तो वॉवेल्स को छोड़ करके ए यू ई 3 वॉवेल्स हैं, इन वॉवेल्स को छोड़ करके रिमेनिंग लेटर्स हमने लिख दिए। अब की बार क्या है कि ए यू ई में कोई टू भी टुगेदर नहीं चाहिए, ये सब ए यू ई शुड बी पुट एट डॉट मार्क्ड प्लेसेज। मैं रेड डॉट लगा देता हूं, जो ये रेड डॉट है ना, यहां पर वॉवेल आ सकता है। नो टू वॉवेल्स टुगेदर। लास्ट टाइम था कि ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, ऑल 3 आर नॉट टुगेदर। इसमें है कि 2 भी अलाउड नहीं है। दोनों लैंग्वेजेज में फर्क तो शायद आप समझ रहे होंगे। इवन 2 वॉवेल्स आर नॉट अलाउड टू बी टुगेदर। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 लेटर्स कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 5 वेज इनटू इंटरनल परम्यूटेशन। मल्टीप्लाई किए जाएंगे। ए यू ई 3 लेटर्स हैं, उनके लिए ये प्लेसेज हैं। तो बोलेंगे डॉट मार्क्ड। कितने प्लेसेज हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट मार्क्ड प्लेसेज फॉर वॉवेल्स। और मतलब इसका मतलब आपके पास 6 चेयर्स हैं और 3 पर्सन्स टू सीट। ए यू ई को उन पे बिठाना है। दैट कैन बी डन इन 6p3 वेज। 6 चेयर्स पे 3 पर्सन्स को 6p3 वेज में बिठा सकते हैं। तो इन दिस केस रिक्वायर्ड REQD लिखता हूं जनरली मैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस केस विल बी दिस फैक्टोरियल 5 120 और स्टार्ट विद 6, राइट 3 रेगुलर फैक्टर्स 6 5 4। ये तो 120 ये भी हो गया। 14400 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा वर्ड इसमें बड़ा सा वर्ड दिया हुआ है। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस निकालने हैं। वर्ड है मिसिसिपी और रिस्ट्रिक्शन क्या है? 4 आईज शुड नॉट कम टुगेदर। वो जो 4 आईज है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। 4 आईज डोंट कम टुगेदर। ठीक, पहले तो ये वर्ड लिखिए, बहुत बड़ा वर्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का। मिसिसिपी, MISSI फिर SSIPPI, मिसिसिपी वर्ड पहले तो लिखिए इसको। अच्छा, 4 आईज नॉट कम टुगेदर। 4 आईज, वो भी रिस्ट्रिक्शन यहां लिख लेते हैं। 4 आईज शुड नॉट बी टुगेदर। शुड नॉट बी टुगेदर। ऑल 4 आईज नॉट टुगेदर। 3 कैन बी टुगेदर, इसमें ये प्रॉब्लम है। ऑल 4 आईज शुड नॉट बी टुगेदर बट 3 कैन बी टुगेदर ऑल्सो। तो एक काम करते हैं, पहले तो इन 4 आईज को टुगेदर ही कर लेते हैं। तो ये देखिए M फिर I, यहाँ पे I दूर लिख दो चल के, फिर SS अगेन I दूर, फिर SS अगेन I, फिर PP अगेन I। इस तरह से हमने 4 आईज को अलग ही कर दिया। ठीक है, तो आपको 4 आईज टुगेदर नहीं रखने हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने बी पार्ट किया था, ये बी पार्ट है प्रीवियस क्वेश्चन का। बी पार्ट मान के चलिए, डॉटर वाला। बी पार्ट में क्या था? वॉवेल्स शुड नॉट अकर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर। इसमें है ऑल 4 आईज नॉट टुगेदर। तो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ये जो चीज लिख रहा हूं इसी को ध्यान देना है, लॉजिकल है काफी। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मतलब रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। REQD वर्ड आउट डाल देता हूं। रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू टोटल परम्यूटेशंस विदाउट रिस्ट्रिक्शन। पहले तो सारे अरेंजमेंट निकाल डालो। टोटल
permutations without restriction, total permutations without restriction minus those in which 4 i's are together. टुगेदर वालों को टोटल में से माइनस कर दोगे तो नॉट टुगेदर वाले आ जाएंगे। इस लॉजिक को समझो। 4 माइनस दोज इन विच 4 आईज आर टुगेदर, तो वो आ जाएगा जिसमें 4 आईज टुगेदर नहीं होंगे और 3 आईज विल बी टुगेदर, 2 आईज कैन बी टुगेदर। तो पहला काम यह है टोटल परम्यूटेशंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन निकाला जाए। Factorial 11 फैक्टोरियल factorial 2 factorial 4 factorial 4। बिल्कुल सही बताया। ओके, तो देखिए इसमें लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं टोटल। तो 11 लेटर्स कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 11 वे। एक काम हुआ। 4 एस आर सिमिलर ऑफ वन काइंड, तो फैक्टोरियल 4। 2 p's are similar of second kind, factorial 2। 4 i's are similar of next kind, so factorial 4 again minus those in which 4 i's are together। टुगेदर में फिर 4 i's को ना सिंगल लेटर अज्यूम कर लो। अब लेटर्स कितने हो गए? 1 2 3 Factorial 8 फैक्टोरियल 8 हो गए। देखो 1 4 5 2 7 और उसे 1 तो लेना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो फैक्टोरियल 8 में से अब देखो 4 आर सिमिलर ऑफ वन काइंड, फैक्टोरियल 4। 2 आर सिमिलर ऑफ वन काइंड, फैक्टोरियल 2। अब कोई बता सकता है अब क्या करूं मैं? अब फैक्टोरियल 2 तक हो गया। ये इनका रिपीटिशन नहीं, अभी नहीं कंसीडर करोगे, ये तो एक्स लेटर है। अभी ये जो चीज है वो क्या है? एक्स लेटर है। इन सबसे अलग लेटर लिया हुआ आपने। तो अभी इतना कंप्लीट हो गया, सही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स नाम का 8 हो गए। तो 8 जो 8 लेटर्स हैं उनमें एक रिपीटिशन ये है और एक यहां पर है, वो दोनों तो कंसीडर हो गए। अब होगा इनटू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीज 4 आईज, इनके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, इंटरनल परम्यूटेशन यहां मल्टीप्लाई किए जाएंगे। नाउ दीज आर 4 आईज 1 2 3 4 कैन बी परम्यूटेड इन फैक्टोरियल 4 वेज, बट ऑल आर सिमिलर ऑफ वन काइंड, सो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। तो इसका ना 1 वे होगा, क्योंकि आईज को इंटरचेंज करने से न्यू वर्ड नहीं बनेगा और इसलिए ये फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 रहेगा। ठीक है, और अब इसकी कुछ कैलकुलेशन कर दी जाए। माइनस फैक्टोरियल 8 बाय 4 2। हैवी कैलकुलेशन है, एग्जाम में आ जाए तो मैक्सिमम कैलकुलेशन जितनी हो सके उतनी कर देना सेफली मतलब सारे क्वेश्चन करने के बाद कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ना है। कोई क्वेश्चन छोड़ के मत बैठ जाना। क्वेश्चन छोड़ दिया और एक की कैलकुलेशन पूरी कर दी तो कोई फायदा नहीं। तो ये 11 10 9 के बाद फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। मैंने 8 तक इसलिए किया कि फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 कॉमन हो जाएगा। देखो ये इस तरह कॉमन हो गया, तो अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया ऊपर है 990। ध्यान से देखो 990 है, 99 इंटू 10 इजिली हो गया, और 2 का डिवीजन है, माइनस यहाँ क्या है 1, तो 991 मिनट फैक्टोरियल 8 बाय 4 2 4 जा 8 2 9 95 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 8 ठीक है। फैक्टोरियल 4 2 का डिवीजन 494 में कर दीजिए। 94 है तो उसमें 2 2 2 4 जा 8 2 7 247। इससे ज्यादा कैलकुलेशन हो सके तो कर देना और ना हो सके तो फिर छोड़ना पड़ेगा। इतना फिर आंसर का लुक थोड़ा अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल ही इतना यहाँ पे छोड़ दोगे फिर ठीक नहीं लगता। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है,
बाकी ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 कट जाएगा और उसका फिर इसमें मल्टीप्लाई। मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे ऐसे 2 2 जा 4 4 करने का फायदा नहीं है। हाँ, मेथड समझे सब लोग? देखो मेथड में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहां डिस्कस करो। और इतना साफ आ रहा है, देखो आपकी स्क्रीन पे साफ मटेरियल जा रहा होगा। ठीक है, यहां तक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs है ये 10 और उसके आगे 5 zeros 10 lakhs। ठीक है, इससे ग्रेटर नंबर आपको बनाने हैं, ग्रेटर देन 10 lakhs। How many numbers greater than 10 lakhs can be formed by using these digits? आपको इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है। 1 2 0 2 4 2 4। कोई और डिजिट यूज नहीं कर देनी है और कोई और रिपीटिशन नहीं कर। जो रिपीटिशन होने हैं वो सारे यहां लिखे हुए हैं सामने। 1 2 0 2 4 2 4 इन्हीं डिजिट्स को यूज करके और ग्रेटर देन 10 lakhs आपको फॉर्म करने हैं। वी आर हियर। देखो जो नंबर ग्रेटर देन 10 लाख होगा, नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs बनने हैं, तो जो इस नंबर से बड़ा नंबर होगा उसमें डिजिट कितने होंगे? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर होगा। कोई भी 7 डिजिट नंबर जो इनसे बनेगा वो ग्रेटर देन 10 lakhs अपने आप होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 डिजिट नंबर्स। पहली बात तो ये लिख दी, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 डिजिट नंबर्स। हमें 7 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। ओके, और इन्हें यूज करना है, इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है। इन डिजिट्स की नंबर कितनी है देखना, 4 3 7। ये डिजिट्स भी 7 है। कुछ रिपीटेड लिखे हुए हैं, कुछ इधर उधर करके लिखे हैं। थोड़ा इनको मैं सीरियल में कर देता हूं। 0 1 2 2 4 4 और ये टोटल 7 नंबर्स हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो कैसे होंगे? हमारे 7 डिजिट नंबर्स हैं। तो अब वो नंबर्स निकलेंगे कैसे? 7 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं सारे। ठीक है, तो नंबर जो है या तो आप 1 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 0 से नंबर स्टार्ट होगा तो वो 6 डिजिट नंबर होगा। इसके मुझे लगता है 2 मेथड हैं, आपको दोनों मेथड बता देता हूं। 7 डिजिट नंबर बनाने, तो इनसे 7 डिजिट नंबर ही बनेगा। इन डिजिट से केवल जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे वो 7 डिजिट नंबर नहीं होंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 डिजिट नंबर्स। तो नंबर ऑफ सच नंबर्स, हमारी बात लॉजिक को देखना समझना, इज इक्वल टू, पहली चीज तो ये टोटल परम्यूटेशंस विदाउट रिस्ट्रिक्शन, जिसमें इसे भी 7 डिजिट नंबर हम ले लेंगे। टोटल परम्यूटेशंस विदाउट रिस्ट्रिक्शन, सारे के सारे परम्यूटेशंस निकाल डालो, सारे नंबर निकाल डालो। वो नंबर भी निकाल डालो जिनमें 0 से स्टार्ट होते हैं, माइनस दोज विच स्टार्ट विद 0, दोज विच बिगिन विद 0। ठीक है, टोटल परम्यूटेशंस विदाउट रिस्ट्रिक्शन माइनस
दोज बिगिनिंग विद 0। अब टोटल नंबर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन निकालिए। ये आपके 7 डिजिट्स हैं, तो 7 डिजिट्स कैन बी परम्यूटेड इन फैक्टोरियल 7 वेज। जो इस तरह परम्यूटेशन निकालते हैं उसमें 0 भी पहले आ सकता है। अच्छा, 3 आर सिमिलर ऑफ वन काइंड Factorial 3 into factorial 2. फैक्टोरियल 2 माइनस दो विच बिगिन विद 0। उसका यहां मैं ना सैंपल लिख देता हूं जो समझ में अच्छा आ जाएगा। यहां पे सैंपल नंबर है स्टार्टिंग विद 0, 1 2 2 4 4। ये सैंपल है, इसमें 0 फिक्स है। 0 क्योंकि बिगिनिंग विद 0 वाले कंसीडर कर रहे हो, तो 0 फिक्स्ड इन 1 वे इनटू। अब रह गए ये 6 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 6 वेज। 3 आर सिमिलर ऑफ वन काइंड एंड 2 आर सिमिलर ऑफ अदर काइंड। ठीक, तो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। फैक्टोरियल 7 हुआ 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय 6 2 जा 12 लिख सकते हो इसको, माइनस वो है फैक्टोरियल 6 बाई 6 2 जा 12। फैक्टोरियल 6 बाय 12 इंटू 7 माइनस 1। ये फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 720 बाय 2 360। ये आपका आंसर रेडी हो गया। अब इसकी लॉजिक देखिए आप, ये चीज समझ में आनी चाहिए मेन। ठीक है कि नंबर ऑफ सच नंबर 7 डिजिट नंबर फॉर्म करने थे, लेकिन ब्लाइंडली फॉर्म कर देंगे तो ये 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर भी कंसीडर हो जाएंगे। तो उन्हीं नंबर्स को हमने माइनस कर दिया। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स माइनस दोज विच बिगिन विद 0। अब देखिए आपको समझ में आया क्या? अच्छा, इसका दूसरा अल्टरनेटिव आपको बताता हूं। आपके पास जो डिजिट्स अलाउड है वो वहां लिखी हुई है ऊपर, ये लिखी हुई है। ये यहां पे साइड में फिर मैं लिख देता हूं दोबारा, 0 1 2 2 2 4 4 ये अलाउड डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव इसका ये है कि आप 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर कंसीडर कर लो। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर वो सारे के सारे ग्रेटर देन 10 lakhs होंगे। ठीक है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स वो सब के सब ग्रेटर देन 10 lakhs होंगे ऑटोमेटिकली। फिर 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स ये भी ग्रेटर देन 10 lakhs होंगे। तो 3 तरह के नंबर हैं इसमें, 1 से स्टार्ट होने वाले, 2 से स्टार्ट होने वाले, 4 से स्टार्ट होने वाले। 0 से स्टार्ट होने वाले अपने आप यहां से इग्नोर हो गए, अलग हो गए। अब 1 से जब स्टार्ट करोगे तो 0 आया, फिर 2 4 4। तो 1 से जो स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 6 वेज एंड 1 2 3 फैक्टोरियल 3, ये 2 तो फैक्टोरियल 2, और ये 1 कैन बी फिक्स्ड इन 1 वे। तो ये आपका 720 बाय 12 दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला 2 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 2 4 4। ठीक है, 2 फिक्स्ड इन 1 वे और 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। 2 फैक्टोरियल 2 क्यों? ये रिपीटिशन है, यहां भी रिपीटिशन है। ये हो गए 720 बाई 4, 4 बन जा 4, 180 मालूम पड़ा। और 4 से स्टार्ट होने वाले 0 1 2 एंड 1 4। एक तो 4 फिक्स हो गया, इसकी तो बात ही कोई नहीं। ये रिपीटिशन में कंसीडर मत कर रहे हैं। 2 इज फिक्स्ड इन 1 वे, 4 इज फिक्स्ड इन 1 वे। परम्यूट ये होंगे, ये 4 तो फिक्स हो गया, ये रिमेनिंग को परम्यूट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 एंड 3 आर सिमिलर ऑफ वन काइंड, सो फैक्टोरियल 3। तो 720 बाय 6
ये आपका 120 हो गया। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, 60 प्लस 180 प्लस 120। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर इज 60 प्लस 180 प्लस 120, दैट इज इक्वल टू 360। ये हमारा आंसर है। ये यहां पर है, एक आंसर है। अब आप देख लो अल्टरनेटिव, सेम आंसर आया। 1 से स्टार्ट होने वाले, 2 से स्टार्ट होने वाले, 4 से स्टार्ट होने वाले और 0 से स्टार्ट होने वाले इग्नोर कर दिए, तो नेचुरली वही आंसर आ गया। ग्रेटर देन 10 lakhs आ गए नंबर। यह है क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट नंबर a np5 is equal to 42 into np3, n greater than 4। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन बिगिंस नाउ। NP5 की कैलकुलेशन बताता हूं। वो दो मेथड है, स्टार्ट विद एन, राइट 5 रेगुलर फैक्टर्स। एक वो है, एक है फैक्टोरियल वाला। तो इक्वेशंस में फैक्टोरियल वाला भी सूट कर जाता है। फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स इज इक्वल टू 42। फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, ठीक है। तो फैक्टोरियल n ऊपर से कैंसल भी हो गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 42 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5 इज 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेटर को स्मॉलर के टर्म्स में चेंज कर दो। दोनों में ग्रेटर कौन है बेटे? n minus 3 factorial n minus 3 n माइनस 3 ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाले को चेंज किया जाता है, इसलिए n माइनस 3 को हम लोगों को चेंज करके देना है। n माइनस 3 को चेंज कर देंगे तो n माइनस 3 का चेंज होगा n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 5 और नीचे 42 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5। फैक्टोरियल n माइनस 5 कैंसल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 42 इनको कर दो मल्टीप्लाई, n इंटू n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n माइनस 3 माइनस 4 प्लस 12। ठीक, इधर 0 रख दो, इसको उधर लिए चलो। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42। अब वो सारी साइड लेफ्ट में, 0 राइट में, या जैसे भी आप अरेंज करना चाहो वैसे अपना करो। n स्क्वायर माइनस 7n ये मिलके माइनस 30 इक्वल टू 0। 30 के दो फैक्टर बताओ जिनसे 7 मिलता हो। 3 and 10 10 3 या 30 से मिल जाते हैं। कभी फैक्टर मिलने में दिक्कत आई तो क्वाड्रेटिक को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ भी सकती है, आती है। ओके, तो 10 3 या 30 करके ये तो हो रहा है माइनस n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से n कॉमन n माइनस 10, लास्ट 2 से 3 कॉमन n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n माइनस 10 आउट इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n माइनस 10 इक्वल टू 0 और n प्लस 3 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 10 और n की वैल्यू माइनस 3। माइनस 3 रिजेक्टेड एज अनसूटेबल।
हाँ -3 क्यों अनसूटेबल क्यों है? क्योंकि आपकी इक्वेशन देखिए ये थी NP5 42 इंटू NP3। तो NP3 जो है इसका जो सफिक्स है प्रीफिक्स कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, जो NPR का नोटेशन है उसमें प्रीफिक्स सफिक्स में से नेगेटिव तो कोई भी नहीं हो सकता, और सफिक्स 0 हो सकता है, प्रीफिक्स 0 भी नहीं हो सकता। तो -3P5 मीनिंगलेस है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। -3P5 टोटली मीनिंगलेस, तो टोटली रिजेक्ट हो गया। तो n की वैल्यू 10 आ गई और यही हमारा आंसर है, n = 10। ठीक, अब आप इसको देख दाख लीजिए, समझ लीजिए, और साथ में भी थोड़ा लिखा करें, अच्छा, क्योंकि थोड़ा पेशेंस के साथ धीरे धीरे अच्छी तरह कराते हैं समझा के, तो आप साथ में लिख भी सकते हो। मैक्सिमम यू शुड राइट नाउ इटसेल्फ, बचा हुआ फिर थोड़ा सा बाद में लिख सकते हो। और राइटिंग जरूर करनी, राइटिंग के बिना इंप्रूव होंगे नहीं, सुना के चले जाओ फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। यह है आपकी सेकंड परम्यूटेशन इक्वेशन, सामने दिखने लग गई होगी अब तक। बी पार्ट, सेकंड परम्यूटेशन इक्वेशन को लिखिए, बी पार्ट को लिखिए, सॉल्यूशन करता हूं। NP4 डिवाइडेड बाय n-1P4 इज इक्वल टू 5/3। ये अपना क्वेश्चन और सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा देखने में लेंदी दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऐसा तो काफी स्ट्रेंज सा दिखता है। 3 इंटू NP4 इज 5 इंटू n-1P4, ये 3 इंटू NP4, 3 इंटू NP4 इज 5 इंटू n-1P4। ठीक, 3, इसे आप कर दीजिए फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। ये देखो 5, यहां भी वही कर दो, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। अब आगे चलता हूं। ग्रेटर फैक्टोरियल्स मस्ट बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। तो n और n-1 में ना ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर शुड बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। तो फैक्टोरियल n को लिखिए n इंटू फैक्टोरियल n-1, और ये है 5 इंटू फैक्टोरियल n-1। नीचे फैक्टोरियल n-4 और ये है n-5, तो इसे n-4 को चेंज कर दो, n-4 इंटू फैक्टोरियल n-5, राइट साइड में फैक्टोरियल n-5। अब क्या हुआ, ये दोनों डिलीट, ये भी डिलीट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू n-4, 5n-20 इज 1 इंटू 3n, तो 5n-3n इज इक्वल टू 20, 2n इज 20, तो n इज 10। ये आपका आंसर हो गया, हेंस जस्टिफाइड। ठीक है, अगर कभी डाउट लगे तो n = 10 ओरिजिनल इक्वेशन में लिख के वेरीफाई कर लेना कि 5/3 आता भी है कि नहीं, इसमें लिख के वेरीफाई हो जाता है। थोड़ा देर लगेगी कैलकुलेशन में, लेकिन वेरीफाई हो जाता है अगर एग्जाम में करना है तो। So let us go for next question.
ओके 27 में अगेन एक परम्यूटेशन इक्वेशन दिख रही है। फाइंड आर इफ दिस हैपेंस। आपको आर की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन 27 इन्होंने दे रखा है और आपसे आर पूछा। 5 इंटू 4 PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5 PR माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन है। 5 इंटू 4PR, 5 इंटू 4PR को ओपन कर दें, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस अफिक्स। परम्यूटेशन इक्वेशन इस साइड में, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस इन ब्रैकेट सफिक्स। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कर क्यों दिया? क्यों उधर भी फैक्टोरियल 5 है तो काट देंगे, या और कोई अरेंजमेंट से आप काट दो, कोई बात नहीं। 6 इंटू मैंने 5 इंटू फैक्टोरियल 4, वैसे ग्रेटर को ना स्मॉलर बनाते हैं जनरली, पर इस बार हमने 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ऑब्जर्व किया तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा तो लिख दिया। आप अपने डिफरेंट अरेंजमेंट से भी कर सकते हैं। इधर क्या होगा? 5 माइनस माइनस प्लस 1, 6 माइनस आ रही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस आर, 1 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस आर, तो 6 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस आर इज इक्वल टू, इसमें से 6 माइनस आर आप बाहर करो, ये ना ग्रेटर है 6 माइनस आर, ग्रेटर है 4 माइनस आर स्मॉलर है। ठीक है, आर की कोई वैल्यू डाल के पता लगा लिया करो। आर की वैल्यू मान लो 1 डालना है तो ये फैक्टोरियल 3 है और तो वो फैक्टोरियल 5 है। आर की वैल्यू 1 2 ऐसे 3 कोई डाल के पता लगा लिया करो, ट्रायल करके पता लग जाता है आराम से। तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ग्रेटर शुड बी चेंज इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। करो 6 माइनस आर, फिर एक कम करो 5 माइनस आर, एक और कम करके फैक्टोरियल लगा दो। ये फैक्टोरियल 4 माइनस आर गेट्स कैंसल, तो 6 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 माइनस 6 आर माइनस आर इंटू 5 माइनस 5 आर माइनस आर इंटू माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 6 24 हो गया, माइनस 11 आर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 24 हुआ 8 3 या 24, तो आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। आउट ऑफ फर्स्ट टू r कॉमन, r माइनस 8, आउट ऑफ लास्ट टू माइनस 3 कॉमन, r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। r minus 8 out into r minus 3, so r is equal to 8 और 3। अब आप थोड़ा चेक कर लो, डबल आंसर आया ना तो चेक कर लो कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग। ओरिजिनल इक्वेशन उसके लिए लिखनी पड़ेगी। ओरिजिनल इक्वेशन अगर आपने लिख रखी है तो ये 5 इंटू 4PR 6 इंटू 5PR माइनस 1 ये है। तो R की वैल्यू 3 अगर लिखता हूं यहाँ पे 3, तो 4P 3 का सेंस है और 5P 3 माइनस 1 भी सेंसफुल है, 3 ओके है, 8 का सेंस नहीं है। 4P 8 मेक्स नो सेंस, मैं यहां लिख देता हूं 4P 8 मेक्स नो सेंस कि हमारे पास 4 आइटम है और 8 एट ए टाइम लेकर के अरेंज करने, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस मेक्स नो सेंस और इसलिए 4P 8 तो हो गया रिजेक्ट। तो R की वैल्यू फिर कौन सी बनेगी? सिर्फ 3 बनेगी। अब आप देख लो, समझ लो और राइटिंग साथ के साथ करना है।
ये क्वेश्चन 27 हम लोगों ने किया था अभी। अब आ गया 29 नंबर। अब जैसे 27 किया था 29 करने जा रहे हैं, तो बीच में एक होमवर्क है नोट्स में इसी टाइप का, तो आराम से वो हो जाएगा। आप पे ना हो तो हमें पूछोगे, बताएंगे। ऐसे बीच बीच होमवर्क रहते हैं, आप अपने नोट्स को रेफर किया करें। अच्छा, क्वेश्चन 29 को रीड किया जाए। क्या कहता है ये क्वेश्चन? हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000? अब की बार 100 और 1000 के बीच के नंबर्स इनको चाहिए। बिटवीन 100 एंड 1000 आप भी लिखिए। नंबर्स नीडेड बिटवीन 100 एंड 1000। अच्छा, 100 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर्स होंगे? 3 डिजिट नंबर्स। तो नीचे लिखिए 3 डिजिट नंबर्स रिक्वायर्ड, लिखो उसके नीचे। बिटवीन 100 एंड 1000 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर नीचे लिख दो 3 डिजिट नंबर्स नीडेड। हमें 3 डिजिट नंबर्स की जरूरत है। अब 3 डिजिट नंबर के लिए यूज किसे करना है? डिजिट्स कौन सी? कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। डिजिट्स जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। 0 1 2 3 4 5। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, repetition of digits is not allowed. Repetition of digits permit नहीं है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन देखो क्वेश्चन देख के आपको भी लिखनी है। बिटवीन 100 एंड 1000 क्वेश्चन नंबर चाहिए, तो इसका मतलब हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। 3 डिजिट नंबर्स इनको यूज करके करने हैं, इनको यूज करना है और 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब 3 डिजिट नंबर का सैंपल कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 डिजिट नंबर इस तरह का होता है। अब आप बताओगे, क्योंकि 0 है ना, 0, तो इसलिए वो तो काम करेगा ना। 6p3 वाली बात काम नहीं करेगी। 6p3 नहीं। 3 डिजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें फर्स्ट डिजिट 0 ना हो। तो दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 ways. 5 वेज। यहाँ पे 0, यस, इसमें 0 नहीं आ सकता, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। लेकिन यहाँ के लिए 0 कैंडिडेट बन गया, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. अगेन 5 वेज। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो डिजिट यहाँ फिल हो गई, कोई एक डिजिट फिल हो गई, फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ फिल हो गया 2, तो वो 2 यहाँ नहीं आ सकता, पर 0 फिर आ सकता है। तो यहाँ के लिए भी 5। नेक्स्ट कैन बी फिल्ड इन 4 ways. 4 वेज। तो यही टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ गया। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 25 4 100। ये 100 नंबर्स ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग किसी और मेथड से भी कर तो सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स चाहिए, तो ऐसे कर सकते हो। अल्टरनेटिव देखना, मैं एक लॉजिक के साथ कर रहा हूं। रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू, पहले तो लिख दो टोटल अरेंजमेंट्स। टोटल 3 डिजिट अरेंजमेंट्स, सारे के सारे 3 डिजिट अरेंजमेंट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। 3 डिजिट अरेंजमेंट्स माइनस दोज बिगिन विद 0। इस लॉजिक को आप समझो, दोज बिगिनिंग विद 0। इस लॉजिक को समझो, इससे वो नंबर आ जाएंगे, 3 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे। 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 3 डिजिट अरेंजमेंट्स माइनस दोज अरेंजमेंट्स विच बिगिन विद 0, एंड दैट विल बिकम 3 डिजिट नंबर। ओके, अच्छा, तो आपके पास टोटल 6 डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5, ये 6 डिजिट्स हैं। देखो यहाँ पे लिख 0 1 2 3 4 5।
तो 6 डिजिट अरेंजमेंट्स तो हो गए फैक्टोरियल 6 ब्लाइंड अरेंजमेंट्स, उनमें 0 1 2 भी एक नंबर काउंट हो गया। 0 1 2 इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट, जबकि ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन ये अरेंजमेंट फिर भी है। तो ये हो जाएंगे, एक मिनट, 3 डिजिट अरेंजमेंट्स, मैंने गलती कर दी, 6p3, 6 में से 3 एट ए टाइम लेकर के 6p3 हो जाएंगे टोटल 3 डिजिट अरेंजमेंट्स, माइनस दोज विच बिगिन विद 0। अब 0 से स्टार्ट करना, अब 2 डिजिट आपकी चॉइस है, ये सैंपल बन गया। 0 कैन बी फिक्स्ड इन 1 वे, और 2 डिजिट्स लीजिए फ्रॉम द रिमेनिंग 5, तो 5p2। अब अल्टरनेटिव पॉसिबल था, मैं बता रहा हूं, उससे क्या होता है, थोड़ा नॉलेज बढ़ती है अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। 6p3, स्टार्ट विद 6, राइट 3 रेगुलर फैक्टर, 6 5 4, माइनस 5p2, 5 इंटू 4, ये आपका 120 हो गया ये, और माइनस 20 वो हो गया, तो 100 आंसर देखो यहां भी आया था और यहां भी आया, दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में जो मन में आ जाए वो वाला कर दो, लेकिन 6p3 अकेला नहीं चलेगा, 6p3 में 0 1 2 भी काउंटेड है। 0 1 2 3 डिजिट अरेंजमेंट तो है, यस, 0 1 2 इज 3 डिजिट अरेंजमेंट्स, बट इट इज नॉट 3 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, बट 3 डिजिट अरेंजमेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। If the different permutations of the word examination, एग्जामिनेशन को कॉपी करिए, इसके डिफरेंट लेटर्स को, एग्जामिनेशन के डिफरेंट लेटर्स को, दे आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, उनको डिक्शनरी अरेंजमेंट दिया गया। लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन द डिक्शनरी। How many items are there in the list before first word starting with E? कहते हैं ई से स्टार्ट होने वाला जो फर्स्ट वर्ड है उसके पहले पहले कितने आइटम्स आएंगे उस डिक्शनरी अरेंजमेंट में। डिक्शनरी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आगे और भी आएंगे और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जामिनेशन वर्ड है, इसे डिक्शनरी अरेंजमेंट दिया गया। डिक्शनरी आपको पता है ना, पहले ए से स्टार्ट होते हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। तो आपको पता लगाना है हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ठीक है, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हम पता लगाते हैं। ठीक है, ए से स्टार्ट होंगे, फिर बी से स्टार्ट होंगे, फिर सी से, इस तरह का होता है डिक्शनरी अरेंजमेंट। डिक्शनरी अरेंजमेंट वाले सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं आपको जिस तरह मैं बता रहा हूं। ए से स्टार्ट होने वाला, एक ए फिक्स कर दो, अपने एग्जामिनेशन का एक ए फिक्स कर दो। अब यहां देखिए ई एक्स एम आई एन ए टी आई ओ एन, ये हमने सैंपल बना दिया, ये यहां पे लिख दिया फिक्स। ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड अभी सामने आ जाएंगे आपके। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए इक्वल टू ए फिक्स्ड इन 1 वे, और जो बचे हुए हैं ये 4 4 8 2 10, बचे हुए जो 10 लेटर्स हैं, तो 10 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 10 वेज। ठीक है, ई एक्स एम आई। अब रिपीटिशन है इसके अंदर, 2 आईज आर सिमिलर ऑफ 1 काइंड, तो फैक्टोरियल 2 एंस आर सिमिलर ऑफ 1 सेकेंड काइंड, तो फैक्टोरियल 2
ए इसके साथ मैच मत करना, फैक्टोरियल 2 नहीं करना, ये फिक्स है, इसका तो कोई अकाउंट ही नहीं है आगे। अगर ए अब भी रिपीटेड है फिर तो यहाँ डिवीजन लगेगा, तो अब ए रिपीटेड नहीं है और मुझे लगता है सारा हो गया। अब कुछ भी कोई और लेटर रिपीटेड नहीं है, ऑल आर नॉन रिपीटेड। ठीक है, तो ये हो गए नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए। अब बी से स्टार्ट होंगे, क्या बी है आपके इस वर्ड में, क्योंकि इसी वर्ड के लेटर्स होंगे, तो बी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो 0, सी से स्टार्ट होने वाले 0, डी से स्टार्ट होने वाले 0 और ई से स्टार्ट होने वाले आपको लिखने नहीं है, क्योंकि वो कहता है हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट वर्ड के पहले पहले इतने ही आइटम्स हैं, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इतने ही वर्ड्स हैं बस, 1/4 इंटू फैक्टोरियल 10। एग्जाम में आ जाए तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर, क्योंकि ई से हमने स्टार्ट होने नहीं देना और किसी से स्टार्ट नहीं, ई से पहले पहले केवल ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे, बी सी डी इसमें अवेलेबल नहीं है। नहीं तो बी से स्टार्ट करना था, सी से स्टार्ट करना था, डी से स्टार्ट करना था और जो आंसर आते ना उनको ऐड करना था। ई से स्टार्ट होने नहीं देना, वो कहता है ई से स्टार्ट मत करो, ई से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड है फर्स्ट वर्ड उसके बिफोर वाले चाहिए, ई से स्टार्ट नहीं करने देना हमने। ये है क्वेश्चन 32। How many words with or without meaning can be formed by using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? ये इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन वर्ड। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed by using all the letters of the word equation, using each letter exactly once. ये इक्वेशन और सारे नंबर ऑफ परम्यूटेशन मांगे हुए क्वेश्चन में, कोई डिक्शनरी अरेंजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली वंस, यस, मतलब ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास दिखता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, मैंने 2 बार पलटा, 32 नंबर है सर। इसमें सिर्फ फैक्टोरियल 8 करेंगे बस, क्योंकि ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल लेटर्स डिस्टिंक्ट, नो रिपीटिशन, रिपीटिशन इसमें बिल्कुल है नहीं और कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, नो रिपीटिशन। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं इस टाइप के। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, तो ये 4 और 4 फैक्टोरियल 8 एंड नो फर्दर एक्शन। वही 8 इंटू फैक्टोरियल 7, 8 इंटू 50, 40 वो सब कर सकते हो। आंसर इतना ही है बस। हल्के क्वेश्चन भी होते हैं ना कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है। ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसलिए फैक्टोरियल 8। अलाउ होता तो फिर ये और नंबर, तो तब तो कंसीडर करना पड़ता है बहुत ज्यादा। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 33 को रीड करिए, रीड करिए, थोड़ा इंडिकेशन लिखा जाता है साथ में। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men 4 women in a row.
आपके पास 5 मेन और 4 वुमेन अवेलेबल है, इनको रो में बिठाना है सच दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेज, लेडीज शुड ऑक्यूपाई even places, women occupy even places. How many such arrangements are possible? कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? ये है क्वेश्चन आपका। 5 men 4 women और women occupy even places, ये आपका क्वेश्चन है। तो 5 men आपको चाहिए, आपके पास 5 men है तो देखे रहना यहाँ M 2 3 4 5 मेन है और 4 वुमेन को ना इवन प्लेसेज पर बिठाना है। लेडीज के लिए ये प्लेस है, ये इवन प्लेसेज। लेडीज और जेंट्स इंटरचेंज नहीं कर सकते, नहीं इंटरचेंज करेंगे तो इनके प्लेस ऑड हो जाएंगे लेडीज के, और आपको मेन पहले बिठाने पड़ेंगे, बीच बीच में लेडीज के प्लेस पैदा होंगे, इवन प्लेसेज। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है, ये सैंपल अरेंजमेंट एग्जाम में भी लिखते हैं इस तरह का सैंपल अरेंजमेंट है ये। तो अब क्या है, मेन कैन बी इंटरचेंज विद मेन एंड वुमेन कैन बी इंटरचेंज विद वुमेन। तो यहाँ पे मैं W लिख देता हूं साइड में ऐसे, रेड मार्क प्लेसेज फॉर वुमेन एंड अदर प्लेसेज फॉर मेन, और जो पर्सन मैन है वो मैन के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। तो men can interchange in factorial 5 ways। 5 men है और तो 5 men can be permitted in factorial 5 ways। तो men can interchange in factorial 5। women can interchange in how many ways? Factorial 4 ways. Factorial 4 ways। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 हो गया 120, फैक्टोरियल 4 हो गया 24। तो ये हो गया 1440 का भी डबल लग रहा है हमें, तो 2880 हो गया। बस ये आंसर है। लेडीज कैन इंटरचेंज विद लेडीज, जेंट्स कैन इंटरचेंज विद जेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 5 इनटू बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि वी हैव टू सीट मेन एज वेल एज वुमेन, सबको सीटिंग अरेंजमेंट देना है और इसलिए मल्टीप्लाई होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि इनको अरेंजमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। You have to seat men as well as women। यह है क्वेश्चन नंबर 35। बीच बीच होमवर्क रहते हैं, आप होमवर्क करिए और डाउट हमसे डिस्कस करिए। बिल्कुल। If all the permutations of the word, क्वेश्चन नंबर 35 डाल दीजिए वहां पे। If all the permutations of the word again, एक वर्ड है again, all the permutations of the word again are arranged as in dictionary, इसे डिक्शनरी अरेंजमेंट दिया गया, इसे डिक्शनरी अरेंजमेंट दिया गया। अच्छा, तो अगेन अरेंज एज इन डिक्शनरी। व्हाट इज द 50th वर्ड? आपसे 50th वर्ड की डिमांड रख दी। व्हाट इज द 50th वर्ड? 50th वर्ड की डिमांड रख दी। डिक्शनरी अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाला थोड़ा सा आपने किया भी था। ए से स्टार्ट होते हैं, फिर बी से स्टार्ट होते हैं, फिर सी से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, तो इस तरह से
डिक्शनरी अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड इन्होंने दे रखा होता है ना, उसको डिक्शनरी अरेंजमेंट दे दो, थोड़ा उससे आराम पड़ जाता है। उसको खुद को एक अरेंजमेंट दे दो, पहले ए वाले, फिर जी, फिर GHI, फिर एन। वो जो अगेन वर्ड था उसको ऐसे लिख दो, रीराइट कर दो, इससे थोड़ा आराम पड़ जाता है बाद में परम्यूटेशन निकालते टाइम। और नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, तो भी हो जाता है। अब इससे एक बात पता लग गई, रीराइट करने से पता लग गई कि हमारे कुछ वर्ड ए से स्टार्ट होंगे, कुछ जी से स्टार्ट होंगे, कुछ आई से स्टार्ट होंगे, कुछ एन से स्टार्ट होंगे। ये 50th वर्ड पूछ रहे हैं। तो पहले हम पता लगाते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वाले वर्ड कितने हैं, तब 50 का अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि 50th वर्ड हमारा कहाँ है। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए इक्वल टू, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड एक सैंपल यहां बना लो। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड का सैंपल ये है, AGIN और एनी अदर वर्ड बिगिनिंग विद ए, इसे ए को फिक्स रखना है। तो ए इज फिक्स्ड इन वन वे इनटू दीज फोर कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल फोर वे डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 मत करना, ये ए अलग है, अलग। ए इज फिक्स्ड इन वन वे, ए उनके साथ मिक्सअप नहीं है। AGIN रह गए, दे कैन बी परम्यूटेड इन फैक्टोरियल 4 वे। तो ये आपके 24 अरेंजमेंट हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वो हो गए 1 into फैक्टोरियल 4, दैट इज 24। अब चलते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, उसका भी एक सैंपल बना लेते हैं। जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का सैंपल बनाता है, जिसे AAIN, ये भी जी से स्टार्ट होने वाला। तो जी इज फिक्स्ड इन वन वे इनटू, जो रह गए वो वाले देखना, 1 2 3 4 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 4 वे, 2 आर सिमिलर ऑफ वन काइंड, तो फैक्टोरियल 2। ये 12 वर्ड हुए। अब तक पता है 36 वर्ड हो पाए, जबकि आपको 50th वर्ड की तलाश है। आप इतना देखिए, समझिए, लिखिए, फिर हम आगे बताएं। 50th वर्ड की तलाश है, 36 वर्ड हमने सर्च कर लिए हैं, वो पूछ रहे 50th वर्ड क्या है, तो अभी बहुत दूर है। फिर इसका मतलब 50th वर्ड जी से स्टार्ट नहीं होगा, 50th वर्ड ए से स्टार्ट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पता लगाते हैं कि 50th वर्ड हमारा है किधर, वो 50th वर्ड मांग रहा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद आई का नंबर आ गया, ए के बाद फिर जी के बाद फिर आई। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, आई से स्टार्ट होंगे, तो आई से स्टार्ट होने वाले AGN इक्वल टू, अच्छा, आई इज फिक्स इन वन वे, और रह गए 1 2 3 4 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 4 वे, 2 आर सिमिलर ऑफ वन काइंड, तो फैक्टोरियल 2, ये आपके 12 हो गए। अब तक पता है कितने हो गए, 24 12 और 12, अब तक 48 वर्ड्स हो गए हैं। तो अप टू नाउ वी हैव 48 वर्ड्स। 48 वर्ड्स हो चुके हैं। ए से भी स्टार्टिंग कर ली, जी से भी स्टार्टिंग कर ली, आई से भी स्टार्टिंग कर ली। अब जो 49th वर्ड है वो ये होगा, 49th वर्ड विल बिगिन विद व्हाट, 49th वर्ड, हाँ 49th वर्ड अब एन से स्टार्ट होगा। तो अब वो वर्ड ही लिखते हैं पूरा, एग्जैक्टली वर्ड लिखता हूं, क्योंकि अब नंबर बताने से फायदा नहीं है, क्योंकि 50th वर्ड के पास पहुंच गए हम। तो 49th वर्ड इज स्टार्टिंग विद एन। अच्छा, अब डिक्शनरी के हिसाब से बताओ, एन से स्टार्ट होने वाला
आगे बताओ। N N E A G I, ये नागी वर्ड अगर रीड करने में आ रहा है थोड़ा सा, तो नागी वर्ड ये 49th वर्ड है डिक्शनरी अरेंजमेंट के हिसाब से। एक और अरेंजमेंट बता दिया तो 50th पे पहुंच गए। 50th वर्ड इज N से स्टार्ट होगा, इसी में थोड़ा बहुत चेंज करो। A I G। यस, अगर आपको डिक्शनरी का थोड़ा आइडिया है तो डिक्शनरी में जो बिगिनिंग के लेटर्स है वो जल्दी चेंज नहीं होते, लास्ट वाले चेंज होते हैं, तो ये IG बनेगा। यही 50th वर्ड है, ये आपका आंसर है। बाकी आप बार बार प्रैक्टिस कर लेना, डिक्शनरी अरेंजमेंट वाले इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत क्वेश्चन। अच्छा, NAAIG हो जाएगा। अब NAA से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड हो गए, फिर NAB से स्टार्ट, फिर NAC से स्टार्ट, फिर NAD से स्टार्ट, ऐसे होता है। जैसे 51st वर्ड काफी मेहनत से मिलेगा, लेकिन 51st वर्ड होगा ये N से तो स्टार्ट होगा ही होगा, और NAA से स्टार्ट होगा। कहने का NAA तक चेंज जल्दी नहीं करते। अच्छा, NAA से स्टार्ट होने वाले दोनों वर्ड हो गए, GI और IG। अब थर्ड वर्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 51st वर्ड NAA से स्टार्ट नहीं होगा, NAG से स्टार्ट होगा। समझ में? NAG से स्टार्ट होगा। NAA से स्टार्ट होने वाले सब हो चुके हैं, NAA से स्टार्ट होने वाले दो ही वर्ड थे। फिर अगला वर्ड ना NAB से स्टार्ट होना था, फिर NAC, NAD, NAE, NAF, NAG। F है नहीं, अवेलेबल नहीं, तो NAG से स्टार्ट होगा। तो NAG छोड़ के फिर रिमेनिंग को डिक्शनरी दीजिए। NAG छोड़ के क्या रहेगा? AI। हाँ, तो अगला वर्ड होगा AI। यही वर्ड है 51st। और 52nd वर्ड वो मांग दें तो वो होगा NAG तक कुछ नहीं करना, उन्हीं को इंटरचेंज कर दो, आइए। अगर इन्होंने 53rd वर्ड, अब तो आपको थोड़ा समझ में आया, मांगा तो NAG के बाद NAH, H है नहीं, तो NAI से स्टार्ट। AIAG। अब रह गया क्या? GA रह गया ना। हाँ, तो GA पहले आएगा, G बाद में आएगा। और 54th वर्ड अगर चाहिए तो वो NAI, ठीक है, पहले इन्हीं दोनों को G कर दो। इस तरह से डिक्शनरी अरेंजमेंट होता है। थोड़ा अपने टाइम में बैठ के इसको स्टडी करना। क्वेश्चन को मैंने ठीक काफी समझाया, ट्राई किया कि आप समझ जाओ। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो प्रैक्टिस करना है, और फिर हमें और भी पूछोगे तो बता देंगे। अब +1 में थोड़ा लेबर का काम, अच्छा मेहनत ज्यादा है, तो उससे पीछे नहीं हटना। मुझे पता है मेहनत ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आपको ठीक से कराता रहता हूँ, अच्छी तरह करा रहा हूँ, तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट करें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ तक आ गया। 50th वर्ड मांगा था, फिर मन में डाउट रहता 51st मांगा होता तो क्या होता, तो वो हमने बताया। और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस ऑन डिक्शनरी अरेंजमेंट। वो सब आगे आगे आते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आता जाएगा।